एकरा बंद करू तब हमरा से पूछू। ये बैग पर हम नहीं बोला। माइक पर गलत करे है ने। हाँ। आ सबके अपने ने अनाज है, एकरा सबके कदा से दै छिए? बलजोरी मांग ले। बलजोरी में। नमस्कार, भारत से तक में स्वागत है। मैं चंदन कुशवाहा। अभी मैं जो ग्राम समाज में भाट होते हैं वो भाट अनाज मांग रहे हैं। मैं भाट से जानना चाहूंगा, उनसे कहानी सुनूंगा और आपको भी सुनाऊंगा। भाट साहब अपना परिचय दीजिए। नहीं हम ये मैं की परिचय। क्या नाम है आपका? हमर मोहम्मद मुख्तार। कहाँ घर है हुआ? घर हमारा जैसे ये है बगले में जफरा। जफरा घर है। की काम है आगे, की पैसा है? पहले सुनू ना, हाँ एकरा बंद करू ना पहले। की आप नाम कहियो ना। हां की परिचय भेला आगे, की पैसा है आगे कहबै ना। अरे अहाँ एकरा बंद करू तब हमरा से पूछू। ये बैग पर हम नहीं बोला। माइक पर किया नहीं बोलबे ना आपका क्या पैसा है? पैसा के बारे में बताइएगा ना। अच्छा आप कहानी सुनाइए दो चार गो। कहानी नहीं आऊंगा। ये देखिए, ये भाट साहब है और ये कहानी नहीं सुनाना चाह रहे हैं। ये समाज को मूर्ख बनाने का काम करते हैं और ये हुमायूं अकबर से चला आ रहा है रंगदारी टैक्स लेना। और ये इनके पास गाड़ी बंगला हर चीज हवेली है, लेकिन ये गरीब जनता से अनाज वसूलने का काम करते हैं। साल में 3 बार अनाज वसूला जाता है और जो गरीब नागरिक है उसे गुमराह किया जाता है। क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो बोलिए ना, आपको बुला रहे हैं तो बोलिए ना, चाहना है बोलिए। छोड़ू। अब देखिए, ये देखिए, इसका ऐसा 10 बोरा भी भर लिया गया है, लेकिन ये कहानी सुनाने को तैयार नहीं है। अब ये भाट है क्या है समझ में नहीं आ रहा है और ये गांव दर गांव घूम घूम के अनाज मांगते हैं। इससे कई गुना गरीब व्यक्ति है, उनसे अनाज ये वसूलते हैं, लेकिन ये बोलने को तैयार नहीं है। काहे के लिए गुस्सा रहे हैं भाट साहब? बोलिए। बूढ़ा आदमी का कहिला। बूढ़ा आदमी है, ये देखिए हर पैर से ये अलंग से तंदुरुस्त है, लेकिन ये बूढ़ा आदमी अपने आप को बोल रहा है और ये अनाज वसूल रहा है, लेकिन इनको जरा भी शर्म नहीं है कि इनसे गरीब व्यक्ति है उनसे अनाज कैसे वसूल रहा है। ये 500 वर्ष पहले से ये अनाज वसूलने का काम जारी है, लेकिन आज ये बताने को तैयार नहीं है। मैं इनसे बोला कि ये 2 कहानी बता दीजिए, तो 2 कहानी बताने को तैयार नहीं है और ये अनाज वसूल रहे हैं। ये 4 चक्का से घूमता है, पहले घोड़ा से आते थे, साइकिल से, फिर ये वो 2 चक्का से आ रहे हैं। अभी बताइए आ रहे हैं कि नहीं? मन दुखी भाई। 2 चक्का है कि नहीं है? नहीं है भाई, हम तो गरीब आदमी है। गरीब आदमी है, हम आपको दिखाएंगे। 2 चक्का इनके पास है और इनके पास हवेली बना हुआ है और गरीब जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये हवेली है। अरे हमरा फूस के आपसे गरीब बच्चा है, देखिए इस सबके पास खाने पीने को अनाज नहीं है, आप मांग रहे हैं। बताइए, आपके पास तो सब कुछ है, पैर भी सही है, फिर भी नहीं आप बोल रहे हैं। क्या दिक्कत है? मन दुखी हो गया? ठीक है कहै छी बुआ, बूढ़ आदमी के आए हाँ, एतेक दिन बूढ़ भ गेली हम, लेकिन एते परेशान कोई नहीं केलक। परेशान होने में क्या बात है? आप परेशान कर रहे हैं सभी को, तो बहुत अच्छा। हम आपको पूछ लिए, बताइए चाचा के पास खाने के लिए है, इसके पास बताइए क्या क्या नहीं है? एक बात, आप जो ये मांगते हैं कोई बात नहीं है, आपका रीति रिवाज है ना, लाइसेंस होगा, सरकार से प्रमाण होगा, तब ना मांगते हैं गांव में। सुनिए एक बात, हम जो बोल रहे हैं आप सुनिए। अब देखिए चाचा जी धर लिए हैं भाट को और भाट को अच्छा से पता रहे हैं। कोई तो सर्टिफिकेट होगा आपका, यहाँ तक का मतलब आपका मांगने का अधिकार है। नहीं होता है तो फिर मांगते हैं क्यों? तब हाँ छोड़िए, छोड़ना पड़ेगा महोदय, ये कौन सा न्याय है? हाँ जो कर रहे हैं, अच्छा सुनू ना, मांगते हैं तो मांगना बनती है। पूछ दर पूछ हमर आबै छलक कि ना हाँ, फूस दर फूस। चिन्है छी कि नहीं हमरा बच्चे। ये हुमायूं अकबर से चला आ रहा है, तो ये रंगदारी टैक्स कब तक चलता रहेगा बताइए? ये रंगदारी टैक्स तो नहीं। कहानी सुना रहे, सुनाइए, अपना लाइसेंस दिखाइए। अरे सरकार तो आपको अनुमति देता है? अरे सरकार भारत सरकार में अनुमति आपका है मांगने का? कितने गांव मांगते हैं बताइए? बोलने को तैयार नहीं है। 100 गांव मांगते हैं। ना 100 गांव मांगते हैं और 100 गांव में समझिए कि कितना अनाज इसके घर में पैदा होता होगा। एक भी अनाज ये अपने जमीन में नहीं बोता है। करोड़पति है ये, देख सकते हैं, दोनों हाथ तंदुरुस्त है, दोनों पैर तंदुरुस्त है, लेकिन फिर भी गरीब जनता से ये मांग रहे हैं।
किस आधार पे मांग रहे हैं बताने को तैयार नहीं है। क्या इसको सरकार लाइसेंस देती है या समाज लाइसेंस देती है, समझ में नहीं आता है। और ये पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मैं डीएम महोदय से आग्रह करूंगा कि इस तरीका का तत्व हमारे समाज में पाए जाते हैं तो इनको अंदर करने की जरूरत है और डीएम साहब को अतिशीघ्र इंस्पेक्शन लेना चाहिए। ये बोरा भर भर के अनाज ले जा रहे हैं, भर भर के अनाज ले जा रहे हैं। अभी इसका अनाज भी मैं दिखाने का काम करूंगा, गाड़ी पे भरे हुए अनाज है और इस तरीका का हमारे समाज को बर्बाद करने की कोशिश किया जा रहा है। किस आधार से घुस रहे हैं बता नहीं रहे हैं, किस आधार से आप घुस रहे हैं गांव समाज में बताइए ना। काहे नहीं बोल रहे हैं, कथीला परेशान करी छी काहे नहीं बोल रहे हैं जी, परेशानी हो रहा है। ए महोदय चलिए यहाँ से, बोरिया बिस्तर बंद कीजिए। यहाँ इस तरीका से हमारे समाज को आप जाइए यहाँ से, चलिए जाइए यहाँ से। हर जगह घूम घूम के मांग रहे हैं और इसका बोरा दिखाने का काम करूंगा। अब देख सकते हैं ये भाट जो है हमारे समाज को किस तरीका से खोखला कर रहे हैं और ये बोरी में भर भर के ऐसा 10 बोरी ले जा चुके हैं आज के दौर में और ये लास्ट बार इनका मौका है और ये बोरी पकड़ा गया है। समझ सकते हैं ये गरीब जनता को गरीबी के दलदल में और धकेल रहे हैं। ये बारंबार साल में कई बार आते हैं और इस तरीका से बोरी भर भर के अनाज ले जाते हैं और ये पूर्व से चला आ रहा है और ये समाज में कब तक चलता रहेगा। और इस सबके पास न कोई लाइसेंस है न गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनुमति है। देख सकते हैं ये भाट सब जो है इस तरीका से अनाज और इस तरीका से दाल दलहन सब जबरदस्ती आंगन में बैठ करके और उल्टा सीधा मांग कर देता है और ये समाज को देने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। तो मैं आग्रह करूंगा प्रशासन महोदय से कि इसका जांच कीजिए और इसका संपत्ति का जांच कीजिए। अगर ये सबसे गरीब होगा तो आप समझ सकते हैं कि इसके पास नहीं है, लेकिन इनके पास हर चीज संभव होते हुए भी ये लोग समाज से मांग करते हैं और गरीब जनता से वसूलते हैं। आ सबके पास अपने नहीं आता, ये सब मांगे है ने, ये गलत करे छे ने, गलत करे है ने। आ सबके अपने नहीं अनाज है, एकरा सबके कतऽ से दै छियै, बलजोरी मांग ले, बलजोरी मांग ले छे। आप देख सकै छियै बलजोरी मांग ले छे, बलजोरी मांगे छे नहीं, तब बलजोरी ने लो जाए मांग का। बलजोरी जबरदस्ती रंगदारी टैक्स से कहा जाना चाहिए और ये रंगदारी टैक्स अभी वसूल रहे हैं हमारे समाज में घूम घूम के, इसलिए इंस्पेक्शन लेना चाहिए और समाज को जागरूक होना चाहिए। इस सबको एक अन्न नहीं देना चाहिए, अपना मेहनत का और पैसे भी वसूलता है। पाई नहीं रहे तो कतऽ से देती पाई, पैसा मांगता है, अनाज मांगता है, दाल दलहन मांगता है और गरीबी का दौर ऐसा है कि समझ सकते हैं इन लोग के पास खुद नहीं है और ये लोग हवेली बना करके मजा ठार से इन लोग का बच्चा विदेशों में पढ़ता है, लेकिन गरीबों का बच्चा दलदल में ही रहता है और हर किसी घर से मांगता है। इसलिए समाज को जागरूक होने की जरूरत है और ऐसे ऐसे तत्वों को अपना अनाज ना दे, बारंबार इसलिए खोखला होता रहेगा। आप देख रहे थे 12 तक। जय हिंद।